रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कुछ यही हाल रमजान कादिरव का है। रमजान कादिरव रोज नई कसम खाता है और एक्शन लेने के लिए अपने चेचन लड़ाकों को संदेश भेजता है। फिर भी यूक्रेन में रूस की फौजों को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। अब बेचैन रमजान कादिरव का गुस्सा शांत करने के लिए पुतिन ने एक खास प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट का जिम्मा भी रमजान कादिरव को सौंपा गया है। क्या है ये प्रोजेक्ट जिसने यूक्रेन के लोगों को डरा दिया है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खौफ का नाम है कादिरव। दहशत का नाम है कादिरव। डर का नाम है कादिरव। इसीलिए जब कहीं कोई खतरा पैदा होता है तो पुतिन उस खतरे को संभालने का जिम्मा कादिरव को सौंप देते हैं। और एक बार फिर यही हुआ है। डॉनबास का वो पूरा इलाका जहां पत्ता भी पुतिन के इजाजत के बिना नहीं हिलता है। डॉनबास जो कभी इलाका तो यूक्रेन का था, लेकिन अब वहां पुतिन की फौजें बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। उसी डॉनबास के अंदर अब पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले ज़ेलेंस्की के समर्थकों को अब पुतिन सीधे चेचन्या शिफ्ट कर रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन का यह चेचन्या प्लान जिसने दूर दूर तक यूक्रेन के अंदर कादिरव की दहशत पैदा कर दी है? दुनिया की एक बहुत ही बड़ी खबर यह भी है कि क्यूबा के प्रेसिडेंट मॉस्को पहुंच चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी इस युद्ध में आखिर क्यूबा की एंट्री क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप देखेंगे क्यूबा का यह नक्शा। दरअसल क्यूबा की लोकेशन अमेरिका के बिल्कुल करीब है। बाइडेन की नाक के नीचे क्यूबा के अंदर क्या पुतिन कोई बहुत बड़ी साजिश का प्लान कर रहे हैं? जिस बात के लिए अमेरिका के बुद्धिजीवी बार बार बाइडेन को चेतावनी दे रहे थे, क्या अब वो होने वाला है? क्या 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट अब 60 साल के बाद दोहराया जाने वाला है? पूरा इतिहास भूगोल हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कादिरव के उस खौफ की जिसने पूरे यूक्रेन की फौजों को खपा दिया है। कादिरव अपना हर खूंखार और क्रूर प्लान अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता है जिसमें करीब 3 मिलियन मेंबर्स मौजूद हैं। खेरसोन के अंदर नाइपर नदी का यूक्रेन से सटा इलाका खाली करने के बाद, यानी यहां से रूस की सेना का सरेंडर होने के बाद कादिरव पूरी तरह परेशान और दुखी है। इसलिए अपने मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए कादिरव टेलीग्राम पर बेहद खतरनाक संदेश भेज रहा है। असल में यूक्रेन के अंदर एक के बाद एक सरेंडर करने की वजह से कादिरव काफी खिसिया गया है। कादिरव के लिए चेचन्या की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो अपने टेलीग्राम चैनल पर कैद हुए यूक्रेन के सैनिकों की वीडियो लगातार भेज रहा है। कादिरव ये दिखाना चाहता है कि रणभूमि में उसके लड़ाके इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक और अफसर बंदी बनाए जा रहे हैं। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कादिरव ने एक खतरनाक संदेश भी भेजा। कादिरव ने लिखा कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज और सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे बहादुर सैनिकों की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये देख लें कि हमने यूक्रेन के इलाके बांदे राजंता के दोनों प्रतिनिधियों को कल बंदी बना लिया है। वेस्ट अखमत बटालियन के लड़ाकों ने और मेरे प्रिय भाई बटालियन कमांडर इस्माइल के मार्गदर्शन में एक सफल कार्रवाई कर यूक्रेन के इन लोगों को कैद कर लिया गया है। यूक्रेन की फौजें केवल बयान देती हैं, हम जमीन पर जंग लड़ना जानते हैं।
इस तरह खुद ही अपनी पीठ थपथपाने वाले कादिरव ने कुछ देर बाद एक और वीडियो भेजा जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना के अफसरों को बंदी बना लिया गया है। इनमें से एक कैदी को सिर में चोट भी नजर आ रही है। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कादिरव ने यूक्रेन के सैनिकों का मजाक बनाते हुए टिप्पणी की है। यूक्रेन की फौज के अधिकारियों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? ये आपके उस वीडियो से बेहतर है जिसमें सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को भी मार दिया गया। वोस्तोक अखमत बटालियन के लड़ाकों और मेरे कमांडर प्रिय भाई असलम बेग सालियेव के नेतृत्व में आज बहुत अच्छा काम हुआ है। हमने नाजियों को पीछे धकेल दिया है और फायरिंग में यूक्रेन के कई फायरिंग पोजीशन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की जंग का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूक्रेन के सैनिक पहले रूस के सैनिकों का सरेंडर करवा रहे हैं। जब सारे रूसी सैनिक जमीन पर लेटे हुए हैं तभी उन पर फायरिंग कर दी गई। इस वीडियो ने कादिरव को और गुस्सा दिला दिया है। अगर पुतिन ने कादिरव को काबू में नहीं किया तो जल्द ही यूक्रेन के अंदर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कादिरव कोई भी बड़ा और खौफनाक कांड अंजाम दे सकता है। इस घटना पर कादिरव ने बयान दिया है कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें क्रूरता को दिखाया गया है। साफ है कि कैसे मेकिवका गांव में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कैदियों को गोली मार दी, जबकि रूस के सैनिकों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि इसका बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। दूसरी तरफ डॉनबास के अंदर से 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों में यूक्रेन के वो युवा भी शामिल हैं जो ज़ेलेंस्की का समर्थन करते हैं। इसके अलावा इसमें यूक्रेन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को चेचन्या ले जाया गया है, जहां पर कादिरव को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो इन लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। इस घटना पर यूक्रेन के समर्थक एक पत्रकार ने ट्वीट किया है कि रूस देशभक्ति की शिक्षा देने के बहाने समस्या बनने वाले यूक्रेन के किशोरों को कादिरव के पास भेज रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस इन किशोरों को यातना देने के लिए, इनका बलात्कार करने के लिए और अंग भंग के लिए भेजा जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए जिसने अमेरिका के लोगों को डरा दिया है और बाइडेन को परेशान कर दिया है। मॉस्को की धरती पर उतर रहे ये हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज। देखिए मॉस्को में कैसे रूस ने उनका शाही सम्मान किया है। क्यूबा के प्रेसिडेंट 3 दिन मॉस्को में रहने वाले हैं और अब यहीं पर पुतिन अपनी चालें भी चलने वाले हैं। जैसे रूस के पड़ोसी यूक्रेन का इस्तेमाल बाइडेन कर रहे हैं, वैसे अब क्यूबा का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ पुतिन कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे 1960 में सोवियत संघ के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में रूस की मिसाइलें फिट करके अमेरिका को टारगेट पर ले लिया था। जरा देखिए अमेरिका और दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइंस। हार्वर्ड कॉलेज से पढ़े विदेशी मामलों के जानकार डेविड इग्नेटियस ने बाइडेन को सलाह दी है कि पुतिन का सामना करने के लिए बाइडेन को क्यूबा के मिसाइल संकट का अध्ययन करना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन से समझ में आता है कि पुतिन का खौफ क्या है।
बाइडेन को यह सलाह दी गई है कि बाइडेन को अब वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो साल 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ड्वाइट डेविड आइजनहावर ने की थी। आइजनहावर की इसी गलती की वजह से क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ था। दरअसल 1959 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने तुर्की में अपनी जुपिटर मिसाइल तैनात कर दी थी और रूस को टारगेट पर ले लिया था। उस वक्त सोवियत संघ के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव थे, जो बहुत बड़े और कद्दावर लीडर थे। उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्त्रो से नजदीकियां बढ़ाई और फिर फिदेल कास्त्रो को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगर आप मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यूबा में सोवियत संघ का बेस बनते ही लगभग आधे से ज्यादा अमेरिकी रूसी मिसाइलों की रेंज में आ जाते हैं। अक्टूबर 1961 में निकिता क्रुश्चेव ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका पस्त हो गया था। आखिरकार तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी और रूस के निकिता क्रुश्चेव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता करवाया और फिर दोनों देशों ने एक दूसरे के बेसिस के पास से मिसाइलों को हटाया। वैसे पुतिन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मॉस्को से सीधे वॉशिंगटन को टारगेट कर सकती हैं, लेकिन जब पुतिन क्यूबा का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका में खौफ का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पुतिन अमेरिका के लोगों के मन में मौजूद इस डर से खेलना चाहते हैं। जब पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र किया था, तब डर कर जो बाइडेन की सरकार ने हाल ही में $290 मिलियन यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवाएं खरीदने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका के लोग डरे हुए हैं और दुश्मन के डर से खेलने में पुतिन माहिर है।